जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और भी न जाने कितने तरह के ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों ये रूल्स हैं इनके, इन्वेस्टमेंट के टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं। आज हम आपको टॉप 10 इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर आप एक नहीं, दो नहीं, तीसरे नहीं तो 10 में से किसी न किसी एक ऑप्शन के अंदर तो आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट हम जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जानने से पहले हम बात करेंगे, हार्ड है दोस्तों अर्न करना। पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और अगर आपने कमा लिया है तो उसको सेव करना और भी मुश्किल हो चुका है। अगर आपने सेव कर लिया है तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको इन्वेस्ट करना। कहां कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी आपको आ जाए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर पर्सन के अपने खुद के रिस्क होते हैं कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, कितना रिवॉर्ड लेना चाहता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या उसका पर्पज है और कितने टाइम के लिए लेना चाहता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। तो यहाँ पे इन सभी के ही ऑप्शंस बदल जाते हैं। तो इस हिसाब से ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करना है। सो ऑलवेज रेकमेंड किया जाता है आपको दोस्तों कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डोंट कीप योर एप्पल इन वन बास्केट। कभी भी आप सारा का सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। आपको 2, 3, 4, 5 जगह, अलग अलग जगह पर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। एक नंबर पर दोस्तों हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपये की रिटर्न भी आ जाएगी और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट, आपके पास मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो 5% से 9% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। बहुत तरह के बैंक है दोस्तों, अलग अलग टेन्योर देते हैं। 7 दिन से लेकर के 10 साल की आप एफडी करा सकते हो। जहां पे किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले उसका इंटरेस्ट चार्ट देख ले, जहां पे आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा हो वहीं पर पैसा आपको लगाना है, क्योंकि आपका सेफ और सिक्योर रहता है। वैसे DICGC 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी प्रदान करती है। एफडी के ऊपर दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी डिटेल में बढ़ा रखी है। एक मास्टर क्लास भी हमने बनाई है, उसके ऊपर टैक्स के रूल भी बता रखे हैं। तो लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता है। आपको मैंने बताया 7 दिन से 10 साल की जितने टाइम की एफडी कराओगे वो पैसा रखना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ जाएगा। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है तो 10% TDS भी कट लेगा, और 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हो, ITR नहीं भरते हो तो नोटिस आने की संभावना रहती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों RD, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी तो आपके पास एक बार इकट्ठा पैसा पड़ा है तो आप यहाँ पे करा सकते हो। आरडी होता है कि बार बार पैसा आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट रेगुलर, मान लीजिए आप डेली का या हर महीने का कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, तो 5, 6, 7, 8% तक का इंटरेस्ट आपको बहुत सारे बैंक, पोस्ट ऑफिस अलग अलग दे देते हैं। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और बड़ी मेच्योरिटी हो जाएगी। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये महीने का भी दिया तो आपके 60 महीने हो गए तो 70-80 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस तो सिर्फ आपको 5 साल की एफडी का ऑप्शन देता है, बाकी बैंक वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे आपको उचित लगता है उसके हिसाब से ऑप्शन दे देते हैं। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दोस्तों एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब पैसा लगाओगे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में दे देता है। इसके बाद का एग्जम्प्ट, जब आप इस पे ब्याज कमाओगे साल के बाद में 7.1% का ब्याज, वो आपका टैक्स फ्री है, ओल्ड में भी न्यू में भी। जब आपको इसकी मैच्योरिटी मिलेगी वो भी आपकी टैक्स फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपको 15 साल तक के लिए पैसा लगा करके रखना पड़ता है। अगला इन्वेस्टमेंट का टूल है दोस्तों, बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट्स, बहुत तरह की कंपनियां आपको बॉन्ड देती हैं। ये एक तरह से इनका लोन ही होता है, आप इनको लोन देते हैं। RBI भी बॉन्ड इशू करती है, यहाँ पे फिक्स रिटर्न होती है। मान लीजिए 8% बॉन्ड्स उन्होंने इशू किए तो इतना ब्याज आपको मिलेगा, ये भी रिस्क फ्री आपका होता है। अगला इन्वेस्टमेंट दोस्तों रियल एस्टेट है। थोड़ा थोड़ा रिस्की होता जा रहा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी मकान, प्लाट, दुकान का चेक कर लीजिए, 4 साल पहले रेट क्या था और आज क्या है। और लैंड है वो लिमिटेड है, ये आगे नहीं बढ़ सकती है। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो होती है। 10 लाख रुपए का कोई मकान आपने लिया, वो 15 या 20 का तो होगा ही होगा। इसके साथ में रेंट की इनकम भी आपको आएगी दोस्तों। अगर आप उसको किराए पर देते हो तो आपको अच्छी इनकम भी आएगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है और कई बार डिस्प्यूट भी रेज हो जाते हैं। तो आपको सावधानी से डिसीजन लेना है। गोल्ड, सोना कितना सोना है दोस्तों,
1 लाख रुपए तक जाकर के आया है सोना। अगर आप 10 ग्राम भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एवरग्रीन एवर गोल्ड है। पिछले 2-3 सालों में ही दोस्तों सोने ने डबल तक रिटर्न दी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले होते थे, ये सरकार ने बंद कर दिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, डिजिटल गोल्ड होता है, फिजिकल गोल्ड होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से इसमें पैसा लगा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जमाना है दोस्तों, बिटकॉइन का जमाना है। बिटकॉइन भी $1 लाख तक का हो गया था। तो बिटकॉइन के अंदर हाई रिटर्न है, शॉर्ट टर्म के अंदर मिल जाती है। लेकिन आपको एग्जाम्पल बिटकॉइन का मैंने दिया, लेकिन जैसे पैसा डबल होता है वैसे पैसा आधा भी हो सकता है। तो 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा। ये फुली लीगल भी नहीं है, आपका TDS भी कट जाएगा, इनकम टैक्स वाले नोटिस भी भेज सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान देकर ही क्रिप्टो में पैसा लगाएं। इक्विटी दोस्तों, आप सोचते हैं कि किसी कंपनी का मैं मालिक बन जाऊं, कोई कंपनी में खोल लूं, नहीं खोल सकते हो तो उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। कंपनी कमाई करेगी तो आपके शेयर के रेट भी बढ़ेंगे। नॉलेज, टाइम, एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होता है। तो बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों, 1 साल के अंदर 3 महीने के अंदर डबल हो गए हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया था तो बहुत सारे शेयर अभी भी आपको नीचे रेट पर मिल जाएंगे। अगर आपको टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है तो शेयर मार्केट का बेनिफिट फिर भी उठा सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ पे सिप के अंदर पैसा लगाएं। जैसे मैंने आपको RD में बताया था, हर महीने कुछ पैसा लगा सकते हैं या इकट्ठा पैसा भी आप इसमें लगा सकते हैं। वैरायटी यहाँ पे बहुत तरह की होती है दोस्तों। डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्मॉल, मिड, लार्ज, इसके बाद इंफ्रा, गोल्ड, IT, रेल, पावर, मतलब हर एक तरह का म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा। जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी अवतार होते हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट, म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है तो वहाँ उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। ये थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंस काट लेते हैं। लास्ट और 10वां ऑप्शन दोस्तों बिजनेस का है, जिसकी कोई बराबरी नहीं होती है, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप अर्न कर सकते हो यहाँ पे करोड़ों रुपए भी, आप अपने लिंक्स बना सकते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हो। टाटा है, बिरला है, अंबानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पैशन होना चाहिए। तो आप किसी न किसी फील्ड में, बिजनेस में भी काम कर सकते हो। बैंक वगैरह लोन भी दे देते हैं। तो कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना था लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।